हेलो नमस्कार गुड इवनिंग राम राम प्यारे साथियों। राघव एजुकेशन वर्ल्ड के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे एवं स्वस्थ एवं मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आज का सेशन अपना स्टार्ट करेंगे। हमारा ये 11वां प्रैक्टिस सेट है, जिसके अंतर्गत हम लोग जीके जीएस के बेहतरीन क्वेश्चन का संकलन देख रहे होंगे। इसमें 20 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के हम लोग अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, मुगल वंश का वह शासक जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ है, निम्न में से कौन है? ऑप्शन है आपका औरंगजेब, बी है आपका बाबर, बलबन और हुमायूं। तो दोस्तों हमारा यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा औरंगजेब मुगल वंश का ऐसा पहला शासक है जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। ठीक है। और बात करें औरंगजेब की, तो ये जो है 6वें क्रम का जो है 6वां मुगल शासक था। ओके। और इसके कार्यकाल की अगर बात करें औरंगजेब की, तो ये 1657 से इसका शासनकाल 1707 ईस्वी तक रहा। ठीक है। अगर तुलना की जाए तो अकबर के बाद मुगल वंश के शासन पर सबसे लंबा समय तक जो है इसने शासन किया था। ठीक है। अकबर के बाद दूसरा ये शासक बना जिसका शासनकाल काफी लंबा था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। शिवाजी और राजा जय सिंह के मध्य 1665 में कौन सी संधि हुई? ऑप्शन है आपका अलीनगर की संधि, बी पुरंदर की संधि, सी है आपका इलाहाबाद की संधि, डी है आपका श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो ऑप्शन यहाँ हो जाएगा हमारा पुरंदर की संधि। ये शिवाजी और राजा जय सिंह, आमेर के राजा जय सिंह, जिन्हें सवाई राजा भी बोला जाता था, उनके मध्य ये संधि हुई थी। और बात करें कब हुई थी, तो ये 1665 में हुई थी। 11 जून 1665 ईस्वी को ये संधि शिवाजी और जयसिंह के मध्य संपन्न हुई थी। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया आपका। प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? यानी कि आपका जो बताना है कौन सी शासिका पहली बार शासक बनी थी। ऑप्शन है आपका फातिमा बीबी, नूरजहां बेगम, रजिया सुल्तान, जहां आरा बेगम। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा रजिया सुल्तान। ठीक है। ये प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। ओके। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में पहली बार किसी महिला ने शासन किया था। ठीक है। अगर बात करें रजिया सुल्तान की, तो ये जो है 1236 में जो है दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठी और 1240 ईस्वी तक इसने शासन किया था। अपने भाइयों के कड़े विरोध के कारण बाद में इसे जो है मार दिया गया। और बात करें रजिया सुल्तान की, तो ये जो है इल्तुतमिश की पुत्री थी, इल्तुतमिश। ठीक है। जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और दामाद भी था, तो उसकी ये पुत्री थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा शासक कौन है? ठीक है। लॉर्ड वेलेजरी की सहायक संधि काफी फेमस इतिहास में। ऑप्शन है आपका शिवाजी, पेशवा बाजीराव द्वितीय और सी बालाजी विश्वनाथ। तो हमारे यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा पेशवा बाजीराव द्वितीय ने जो है सहायक संधि स्वीकार की, और ये पहले मराठा शासक थे जिन्होंने सहायक संधि स्वीकार की थी। इससे पहले कि किसी शासक ने जो है सहायक संधि स्वीकार करना पसंद नहीं किया था। अगला क्वेश्चन हमारा, अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहा करते थे? वर्ड बहुत कंफ्यूजिंग है क्योंकि एक अष्टदिग्गज है, दूसरा है अष्टप्रधान, तो लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको बताना है अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहा करते थे। ऑप्शन आपका फर्रुख सियर, बी है आपका अकबर, सी है अमीर खुसरो, डी है कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज, जो कि तमिल के जो है 8 विद्वान होते थे तमिल भाषा के, उन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था, वो कृष्णदेव राय के दरबार में रहा करते थे। और बात करें कृष्णदेव राय, तो ये 1509 ईस्वी में विजयनगर का शासक बना और 1529 तक इसने शासन किया था। ठीक है। कृष्णदेव राय का उल्लेख जो है बाबर ने अपनी पुस्तक में किया है। ठीक है। और बात करें यहाँ पर अष्टप्रधान की, तो जो आपके शिवाजी थे मराठा शासक, उनके दरबार में अष्टप्रधान रहा करते थे। आपको पता होना चाहिए अष्टप्रधान। ठीक है। जो कि उसके प्रशासन के प्रमुख होते थे अष्टप्रधान। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, नवरत्न किसके दरबार में निवास करते थे? ऑप्शन है आपका यहाँ पे अकबर, बी है गुरु आनंद, सी अर्जुन देव, डी मियां मीर। तो हमारा यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा अकबर के दरबार में नवरत्न रहा करते थे, जिनमें आपने बीरबल का नाम सुना होगा, जो कि अपनी वाक्पटुता के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। इसके साथ साथ वहाँ पे इनके जो सेनापति थे मान सिंह, वो भी थे। तेनालीराम, तो तेनालीराम
जैसे महेश दास थे वैसे तेनालीराम कृष्णदेव राय के दरबार में रहा करते थे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन थे? ठीक है, ऑप्शन है आपका यहाँ पे गुरु गोविंद, बी है गुरु अंगद, सी गुरु नानक और डी है आपका गुरु अर्जुन देव। तो दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा गुरु अर्जुन देव ने जो है आदि ग्रंथ का संकलन किया था। ये सिखों के जो है 5वें गुरु थे, ये भी आपको पता होना चाहिए कि गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे, ये आपको पता होना चाहिए। और संस्थापक थे गुरु नानक, इन्होंने जो है सिख धर्म की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। हैदर अली की मृत्यु द्वितीय आंग्ल युद्ध के दौरान किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन है आपका 1780, 1782, 1781, 1783। तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। और बात करें तो हैदर अली की बात करें, हैदर अली का पुत्र था टीपू सुल्तान, जो कि एक शक्तिशाली शासक हुआ। ठीक है, हैदर अली की मृत्यु के बाद ये जो है टीपू सुल्तान राजगद्दी पर बैठा। अगला क्वेश्चन है टीपू सुल्तान की मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान कब हुई थी? ठीक है, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे तो कुल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। ठीक है, जिनमें 2 युद्ध हैदर अली ने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई किया था, उसके बाद उसके स्थान पर टीपू सुल्तान आ गया था। तो ऑप्शन है यहाँ पे आपका 1798, 1800, 1799 और 1801। हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की जो है मृत्यु हो गई थी, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और टीपू सुल्तान अपने पिता की मृत्यु के बाद ये जो है मैसूर का शासक बना था, यह आपको पता होना चाहिए कि मैसूर का शासक बना। ठीक है, और इसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम को बनाया था। अगला क्वेश्चन हमारा, जिंदा पीर के नाम से प्रसिद्ध शासक कौन सा है? यानी कि किस शासक को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपका बलबन, बी मलिक काफूर, सी औरंगजेब, डी मोहम्मद शाह। तो हमारा यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा औरंगजेब, इसे जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और बात करें बलबन की, तो इन्होंने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। ठीक है, रक्त और लौह की नीति इनके द्वारा जो है इसका प्रतिपादन किया गया था, और इन्होंने सिजदा में पाबोस प्रथा भी चलाई थी। ठीक है, मोहम्मद शाह, तो इसे रंगीला बादशाह भी बोला जाता था, ये भी याद रखिएगा। मुगल सुल्तान में जो है ये रंगीला बादशाह था। अगला क्वेश्चन हमारा, लौह एवं रक्त की नीति अपनाने वाला शासक कौन था? ये अभी मैंने आपको बताया, लौह एवं रक्त की नीति, सीधा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बलबन, इसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, एक समुद्री मील बराबर कितना होता है? ऑप्शन है 1852 मीटर, 1850 मीटर, 1853 मीटर, 1855 मीटर। तो दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 1852 मीटर। एक समुद्री मील के बराबर होता है 1852 मीटर। ठीक है, याद रखना, आपको डिजिट में नंबर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का पहला जल विद्युत परियोजना शिव समुद्रम की स्थापना हुई थी। यानी भारत की जो पहली जल विद्युत परियोजना थी शिव समुद्रम में स्थापित की गई, उसकी स्थापना कब की गई थी आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन है आपका यहाँ पे, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे 1900, 1903, 1901 और 1902 ईस्वी। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 1902 ईस्वी में जो है शिव समुद्रम परियोजना स्थापित की गई। ठीक है, बात करें इसकी स्थिति की, तो ये कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, शिव समुद्रम कर्नाटक में है और ये कावेरी नदी पर बनाया गया जल विद्युत परियोजना। ठीक है, इसको वहीं पे स्थापित किया गया। अगला हमारा क्वेश्चन है, चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन है आपका यहाँ पे काली, रेगुर, जलोढ़ और लेटराइट मिट्टी। तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा लेटराइट मिट्टी। ठीक है, चाय की खेती के लिए उपयुक्त है। और चाय की खेती की बात करें तो ये आपका पूर्वोत्तर क्षेत्र में इसकी खेती सर्वाधिक मात्रा में की जाती है। ठीक है, जैसे असम हो गया आपका। और बात करें पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग एक जगह है। ठीक है, दार्जिलिंग की चाय बहुत फेमस है, जिसे जीआई टैग भी दिया गया है चाय के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा महाद्वीप अंध महाद्वीप कहलाता है? वर्ड याद रखिएगा, अंध महाद्वीप। तो ऑप्शन है आपका एशिया, यूरोप, अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप बोला जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, स्वतंत्रता पश्चात भारत में कुल कितनी रियासतें थी? रियासतों की बात हो रही है। ऑप्शन है आपका 554, 542, 552, 550। तो दोस्तों हमारा यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा 542 रियासतें थी स्वतंत्रता पश्चात भारत में कुल, जिसमें 539 रियासतों ने स्वेच्छा से भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया था, जबकि 3 रियासतें ऐसी थी जिन्हें अलग अलग तरीके से भारत में
भारतीय संघ में शामिल किया गया था। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि 3 रियासतों ने स्वतः जो है भारतीय संघ में विलय होने पर हस्ताक्षर नहीं किया था, उन्हें अलग अलग कार्रवाई द्वारा मिलाया गया। अगला क्वेश्चन हमारा 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपका भूमि सुधार, बी है आपका राज्य एवं यूटी से, सी है आपका पंचायती राज, डी है आपका नगर पालिका से। तो दोस्तों हमारा यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, और 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, और बात करें भूमि सुधार की तो इससे जो है 9वीं अनुसूची के द्वारा मिलाया गया था। ठीक है, स्थापित किया गया था संविधान में। और नगर पालिका को 74वें संविधान संशोधन के द्वारा इसके लिए एक अधिनियम लाया गया था। ठीक है, जो कि आपका अप्रैल 1993 से लागू हो गया था, पूरे भारत में लागू कर दिया गया। अगला क्वेश्चन हमारा भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? ऑप्शन है आपका जनता, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी बच्चे। दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा देश का जो प्रथम नागरिक होता है वो होता है राष्ट्रपति। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश हैं? ठीक है, न्यायाधीशों की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है? ऑप्शन है आपका केरल, इलाहाबाद, मद्रास या फिर गुवाहाटी। ठीक है, ये गुवाहाटी है आपका। तो दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे इलाहाबाद। ठीक है, इसमें सर्वाधिक न्यायालय हैं। और बात करें वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं और एक आपका सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन है हमारा टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है, ये कहाँ पाई जाती है टिबिया नामक हड्डी? तो दोस्तों हमारा यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा ये टांगों में पाई जाती है, टिबिया फिबुला इसका नाम है, टिबिया फिबुला। तो दोस्तों हमारा ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप लोग को ये सेशन पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो दोस्तों लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो है वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी तैयारी को शानदार ढंग से करते रहें। धन्यवाद।